अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे बेड बग यानी कि खटमल के बारे में कि हमारे घरों में अचानक से बेड बग खटमल किस तरह एंटर हो जाता है और किस तरह से वो अचानक से फैल जाता है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप उन चीज़ों पर अमल कर लेते हैं तो 100% तो नहीं लेकिन 90% मैं आपको श्योरिटी दूंगा कि आपके घर पे बेड बग की जो एंट्री है वो बंद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब भी कहीं बाहर से पुराना फर्नीचर लेते हैं, कपड़े लेते हैं या कोई इस तरह का कोई बेड वगैरह या गद्दा लेते हैं तो हम एहतियात नहीं करते, हम उठा के चीज़ को घर पे लेके आ जाते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप जब भी कोई पुराना फर्नीचर लें, गद्दा लें या कोई कपड़े वगैरह लें तो उसकी इंस्पेक्शन, उसको चेक ज़रूर करें कि आया उसके ऊपर कोई जो है बेड बग यानी कि खटमल वगैरह तो नहीं है। हम बाज़ार में देखते हैं कि हमें बहुत अच्छी कंडीशन में जो है फर्नीचर मिल रहा होता है और हम कहते हैं कि यार ये किसने जो है हमें बहुत अच्छा फर्नीचर मिल गया और इतने सस्ते दामों में मिल गया। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इतना अच्छा फर्नीचर जिस बंदे ने भी अपने घर से निकाला होगा वो क्यों निकाला होगा। उसकी 99% वजह ये होती है कि उसके अंदर खटमल होते हैं, बेड बग होते हैं। तो हम देखते नहीं हैं और हम उस चीज़ को ऐसे उठा के ले आते हैं। तो जब भी आप फर्नीचर ख़रीदें या पुराना गद्दा इस तरह की चीज़ ख़रीदें उसको डायरेक्ट घर पे नहीं लाएं, बल्कि उसको पहले घर के अंदर लाने से पहले उसको कम से कम चेक करें। उसको चेक किस तरह करना है, आपने उसको उल्टा सीधा करके हर जगह से चेक करना है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी कोई चीज़ लें इस तरह की तो आप उसको धूप में रख दें। अगर आपने उसको धूप में रख दिया, उल्टा सीधा किया, तो उसके अंदर अगर बेड बग होगा तो वो निकल के बाहर आएगा, भागेगा। तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि इसके अंदर बेड बग की इन्फेस्टेशन है। उसको फिर आपने अंदर घर में नहीं लाना, चाहे कितना भी अच्छा फर्नीचर हो, गद्दा हो या कोई कपड़े हो। अगर उसके अंदर बेड बग खटमल का प्रॉब्लम है या सिम्टम है तो आप उसको घर पे मत लाएं, या उसको बाहर से वॉश करवाएं या उसको हीट ट्रीटमेंट करें, जो भी करें वो करने के बाद आप घर पे लाएं, वरना आपके सारे घर के अंदर बेड बग जो है ये फैल जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और यही चीज़ है जो 90% घरों के अंदर जो बेड बग है, खटमल है, जो फैलाने का सबब बनती है। दोस्तों इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर पे कोई इस तरह के लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, मेहमान होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके घर पे खटमल वगैरह होते हैं और वो हमारे घर आते हैं तो उनके साथ एक दो लगा होता है। तो हमारे घर पे जैसे आते हैं तो वो हमारे घर पे चीज़ जो है वो खटमल फैल जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको पता है कि फ़लाने के घर पे खटमल हैं, बेड बग हैं और आपके घर पर आ रहा है तो आप कोशिश करें उसको सेपरेट बिठाएँ, किसी ऐसे कमरे में बिठाएँ जहाँ पे आप उसको ईज़िली उनके जाने के बाद आप उसकी सफाई कर सकें। या आप उससे पूछ भी लें, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है कि हमने ये सुना है कि आपके घर पे है कोई खटमल वगैरह इस तरह की चीज़ है, तो आप उसकी केयर ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बाद में इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों तीसरी चीज़ ये है कि हम कहीं जाते हैं किसी घर पे, उनके घर पे बेड बग या खटमल होते हैं तो हम वहाँ से लेकर आ जाते हैं और फिर हम जैसे हम घर पे आते हैं तो हमारे घर पे वो सारे फिर जो है खटमल फैल जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है इन तीन चीज़ों का, एक तो फर्नीचर का, दूसरा ये कि कोई आपके घर पे आता है तो उस चीज़ को आपने देख लेना है कि कहीं वो खटमल तो नहीं ला रहा। दूसरा ये कि आप कहीं पर जाते हैं तो आपने भी इसकी केयर करनी है कि आया आप कहीं से आ रहे हैं, आपको इचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपने उसको चेक कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपने बस डायरेक्ट घर आ जाना है और अपने घर के अंदर वो चीज़ें फैला देनी है। मोस्टली लोग जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ उनके साथ जो है खटमल चिपक जाते हैं। आप किसी गेस्ट हाउस में, होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिस के ज़रिए से हमारे घर के अंदर खटमल की एंट्री हो जाती है। और जब एक दफ़ा एंट्री हो जाती है उसके बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर या तो फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है या फिर हमें जो है वो दूसरे स्प्रे या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और वो काफ़ी जो है कॉस्टली भी होता है और काफ़ी मेहनत वाला काम है, जो कि हमें काफ़ी तकलीफ दे अमल भी है। तो दोस्तों ये 3-4 चीज़ें थी, अगर इसके ऊपर आप अमल कर लेते हैं तो बेड बग की जो एंट्री है, खटमल की एंट्री है, वो आपके घर पे वो बंद हो जाएगी। तो इसके अलावा बेड बग को कंट्रोल या खटमल को कंट्रोल करने से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब